एक फैमिली वेकेशन पर एक बीच हाउस पर आई होती है, जहाँ पर फैमिली की लड़की का अफेयर अपनी माँ के फ्रेंड से हो जाता है। इस मूवी का नाम है बीच हाउस, जो 2017 में आई एक हॉलीवुड मूवी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को वैकेशन पर अपने बीच हाउस में आया हुआ देखते हैं। फैमिली में मदर का नाम है कैथरीन, फादर का नाम है हेनरी और बेटी का नाम है एमा। घूमते वक्त एमा को एक नेट मिला जो समुद्र की लहरों के साथ आया हुआ था। रात में जब ये डिनर कर रहे होते हैं तब इनकी बातों से हमें पता लगता है कि एमा अभी स्कूल से आई हुई है और अब पढ़ाई के लिए जर्मनी जाना चाहती है। ये बात उसकी माँ को अच्छी नहीं लगती, पर वो फिर भी जाना चाहती है। उसे एक राइटर बनना है, पर आजकल वो राइट कर नहीं पा रही, तो इसी टेंशन में उसकी रातें गुजर रही हैं। फिर अगले दिन कैथरीन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जिसका नाम है पॉल। पॉल उनके घर के आसपास ही था, तो कैथरीन उसे घर पर बुला लेती है। पॉल के आने पर एमा उसे नोटिस करती है। पॉल को उनके घर आना काफ़ी अच्छा लगा। एमा के पेरेंट्स उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि अब वो जर्मनी जाने वाली है। यहाँ हमें कैथरीन बताती है कि पॉल एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। अभी अभी उसने एक फ़ोटो शूट किया था जो काफ़ी फेमस हो गया। फिर ये लोग उसकी फ़ोटोज़ देखने लग जाते हैं। वो ज़्यादातर न्यूड फ़ोटो शूट ही करता है, इसमें वो काफ़ी प्रोफेशनल था। नेक्स्ट सीन में हम पॉल और हेनरी को बात करते हुए देखते हैं। हेनरी उससे पूछता है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। पॉल कहता है मुझे अभी तक कोई मिली ही नहीं, जिस पे हेनरी कहता है अभी भी कोई ना कोई तो होगी जो तुम्हें फंसा लेगी। एमा पॉल के लिए उसका बेड सेट कर रही थी, तभी उसके बैग में उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखी। ये फ़ोटोज़ काफ़ी अजीब थी। इन फ़ोटोज़ को वो पूरा देख पाती उससे पहले उसकी माँ वहाँ आ गई और वहाँ से चली गई। एमा उन फोटोज़ को देखकर डर चुकी थी, तो हेनरी से कहती है कि माँ ऐसे कैसे किसी अनजान को घर पर बुला सकती है। हेनरी कहता है वो उसका ओल्ड फ्रेंड है। एमा को पॉल की उतनी ज़्यादा एज नहीं लगती। जब ये बीच पर हैंग आउट कर रहे थे तब पॉल भी आया। फिर हेनरी और पॉल स्विमिंग करने जाते हैं। हेनरी उससे पूछता है कि तुम्हारा पिछला ब्रेकअप क्यों हुआ। पॉल कहता है कि मैं बोर हो चुका था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। यहाँ हेनरी को पता लगता है कि पॉल लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर डिनर करते वक्त हेनरी ने पॉल से उसकी आगे की लाइफ के बारे में पूछा। पॉल कहता है कि वो जैसे आज तक काम करता हुआ आया है वैसे ही आगे भी करता रहेगा। पैसे कमाना ये उसका मोटिव नहीं है। उसकी ये बात एमा को बहुत अच्छी लगी थी। रात में बहुत लेट एमा ने कुछ आवाज़ें सुनी। बाहर जाकर देखा तो पॉल घूम रहा था। वो उससे पूछती है कि तुम कर क्या रहे हो। वो कहता है मैं स्विमिंग करने की सोच रहा हूँ, पर पानी बहुत ठंडा होगा। फिर ये दोनों अंदर आ गए। पॉल एमा से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। पहले एमा मना करती है, पर बाद में हाँ बोल देती है। घर में कोई सुने ना, इसलिए पॉल के रूम में गए। एमा पॉल की दिन की बात सुन के काफ़ी खुश हुई थी, तो उसे वो बताती है कि आजकल वो राइटिंग करते वक्त बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। उसकी लाइफ हमेशा इजी रही है, तो स्ट्रगल वगैरह इन सब के बारे में वो लिख नहीं पाती। पॉल कहता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ तो एक्साइटिंग होगी जो तुमने की होगी। एमा कहती है कि एक बार लैब असिस्टेंट के साथ मेरा थोड़ा अफेयर हो गया था, फिर मैं डर गई, इसलिए आगे कुछ हो नहीं पाया। ये सब बताते हुए एमा पॉल की फ़ोटोज़ देखने लग जाती है। वो पॉल से कहती है ये काफ़ी अजीब है। पॉल कहता है इसका थीम मर्डर था। जब भी आप ऐसी फ़ोटोज़ निकालते हो तो आपको इस कैरेक्टर में घुस जाना चाहिए। एमा इस बात से डर गई, जैसे पॉल ने सचमुच में मर्डर किया हो। वो फिर वहाँ से चली गई। उसे रात में एक सपना आता है जहाँ वो और पॉल इंटीमेट हो रहे थे। इंटीमेट होते हुए पॉल उसको मारने की कोशिश कर रहा था। वो सुबह जब पॉल अपने रूम में नहीं था तो वो उसके रूम में जाती है। वो सारा सामान चेक करती है तो वहाँ उसे एक नेट दिखाई देती है। वो बाहर आई तो उसे लगा कि पॉल गाड़ी की डिग्गी में कुछ देख रहा है। पॉल उसे देखकर डिग्गी को बंद कर देता है। इससे एमा को अजीब लगता है। फिर जब एमा राइड कर रही होती है तो पॉल उसके पास आ जाता है। एमा उससे पूछती है कि क्या जिस तरीके से तुम फोटोशूट करते हो तो क्या ये चीज़ तुम्हें एक्साइट करती है। पॉल कहता है यही मेरी लाइफ है। ये बात एमा को और भी अजीब लगी। फिर जब बीच पर पॉल स्विमिंग करने के लिए गया हुआ था तो एमा उसका फ़ोन ले लेती है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल लगाने की कोशिश करती है। वो नंबर अब चल नहीं रहा था, तो इसलिए कॉल नहीं लगती। शाम को उसके मदर और फादर बाहर जा रहे थे, तो एमा ने अपनी मदर से कहा कि पॉल मुझे बहुत अजीब लगता है। जिस तरीके से वो फ़ोटो शूट करता है वो काफ़ी वायलेंट है। कैथरीन ने कहा उसका ज़िंदगी जीने का तरीका थोड़ा अलग है, पर टेंशन लेने जैसी बात कुछ नहीं है। एक बार पहले उसने मेरा भी फ़ोटो शूट किया था और फ़ोटोशूट के टाइम मैंने काफ़ी सेफ फील किया था। अपनी मदर की बातें सुनकर अब एमा रिलैक्स हो गई। उसे लगा कि वो पॉल को गलत समझ रही है। इनके जाने के बाद पॉल एक गाना सुन रहा था। एमा को भी वो गाना काफ़ी अच्छा लगा। फिर अगली सुबह जब पॉल फ़ोटोज़ ले रहा था तो उसने एमा को देखा तो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए। एमा कहती है तुम विदाउट परमिशन मेरी फ़ोटोज़ कैसे ले सकते हो।
पॉल कहता है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, अगर तुमको बुरा लगा तो तुम मेरा कैमरा फोड़ सकती हो। एमा इस बात पर हंसने लगी। फिर पॉल एमा की बहुत सी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। ये सारी चीज़ें हेनरी देख रहा था। डिनर के वक्त भी पॉल और एमा काफ़ी बात कर रहे थे, फिर साथ में वाइन पी रहे थे। ये बात हेनरी और कैथरीन को अच्छी नहीं लगी, तो कैथरीन एमा को रूम में जाने के लिए कहती है। यहाँ ज़्यादा दिक्कत ना हो तो इसलिए पॉल ही अपने रूम में चला गया। पर बहुत रात में एमा पॉल के रूम में आती है। उसके रूम में नेट देखकर वो कहती है कि क्या ये तुम्हारे नेक्स्ट फ़ोटोशूट के लिए है। वो कहता है, अगर कोई मॉडल मिले तो मैं फ़ोटोशूट कर लूँगा। एमा कहती है कि मैं भी मॉडलिंग कर सकती हूँ, पर मेरे चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होंगे। पॉल कहता है, तुम्हें हायर करने के लिए तो कोई भी कीमत दे सकते हैं लोग। फिर एमा उससे कहती है कि उस रात मैंने तुमसे झूठ कहा था, सचमुच में मेरा लैब असिस्टेंट के साथ अफेयर हुआ था। ये सब चीज़ें उसे वो डिटेल्स में बताती है। पॉल ने फिर दोनों के लिए एक ड्रिंक बनाया। एमा के लिए पॉल थोड़े हार्ड ड्रिंक बना देता है। इसके बाद ये दोनों फिर करीब आने लग गए। फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगे। इंटीमेट होते होते ही एमा को नींद आने लग गई। वो कहती है कि मुझे बाद में उठाना। अगली सुबह वो अपने रूम में उठी। कल रात क्या हुआ था इसके बारे में वो पॉल से पूछती है। पॉल कहता है कि तुम सो गई थी, फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे रूम में सुला दिया था। नेक्स्ट सीन में कैथरीन पॉल को अब जाने के लिए बोल देती है, जिस पे एमा काफ़ी अपसेट होती है। वो हेनरी से इसके बारे में पूछती है तो हेनरी कहता है कि शायद वो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, पर लड़कियों को वो एक अलग नज़र से देखता है। मैंने उससे बात कर ये देखा हुआ है, वो उतना भी अच्छा नहीं है। एमा की तबीयत थोड़ा ख़राब होगी, वो उल्टियाँ कर रही थी। अपने बैग में जब वो दवाइयाँ ढूंढती है तो उसकी नींद की गोलियाँ ज़रा कम थी। उसे लग ही रहा था कि पॉल ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, तो वो फिर से इन्वेस्टिगेशन करने लग गई। उसके रूम में जाकर वो उसकी गाड़ी की चाबी लेकर आई। उसने उसकी गाड़ी की डिग्गी खोला तो उसमें ग्लव्स, रोप्स और काफ़ी खतरनाक चीज़ें देखी, पर इन सब चीज़ों के साथ उसमें एक लड़की के बाल भी थे। एमा समझ गई कि वो बाल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के हैं, जिसे उसने मार डाला है। जब वो चाबी रखने आई तो पॉल उससे कहता है कि तुम्हें मैं अभी तक समझ नहीं पाया, पर तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुकी हो। इसके बाद वो उनके घर से चला गया। एमा की मॉम फिर उसे रूम में आकर सॉरी बोलती है। पॉल का काम एमा को पहले ही अच्छा नहीं लगा था। एमा की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो उसे सॉरी कहती है। शाम को सिटी में कॉन्सर्ट था तो वो नहीं जाती, तो कैथरीन और हेनरी अकेले चले गए। रात में एमा अकेली थी तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी। बाहर आकर देखा तो वहाँ पॉल था। वो उसके करीब आने लगा तो वो वहाँ से भागने लगी। एमा कहती है कि तुमने उस रात मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था। पॉल कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो उसके पास आकर ज़बरदस्ती करने लग गया। एमा ने पहले ही जब उसे खतरा महसूस हुआ था तो एक चाकू अपने पास रख लिया था, तो वो जोर से पॉल को मार देती है। पॉल अब काफ़ी जख्मी हो गया तो वो वहाँ से भागकर घर में आ गई। अब एमा को समझ में आ गया था कि फ़ोटोशूट के बाद पॉल ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला था। उसकी बॉडी को वो कार में लेकर आया और एक नेट में डालकर उसे पानी में फेंक दिया। फिर एमा भी उसकी बॉडी को नेट में डालकर समंदर में फेंक देती है। जैसा उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया वैसा ही उसके साथ भी हुआ। पॉल अपनी गाड़ी भी नहीं लाया था, तो एमा पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। जाते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मैं ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।